नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर अवेयरनेस। दोस्तों, मैं लाया हूं सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आगामी एग्जाम जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सितंबर 2025 के ये करंट अफेयर का भाग 1 है। भाग 2 जल्द ही इस चैनल पर अपलोड होंगे, तो इसे आप लोग जरूर उसको भी देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें नंबरिंग नहीं किया, लेकिन आप लोग समझिएगा। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने गुजरात के सज्जान में भारत की पहली पूर्व स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लॉन्च सुविधा स्थापित किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई है? तो द्वारा ये है आपका सीजी सिमी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, मैंने यहाँ पर दाहिनी तरफ उत्तर लिख दिया है, तो आप लोग इसे यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की घोषणा की है जो 2025 के पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम बनाने के एक अति महत्वपूर्ण अंग है, यानी एनडीए सदस्य प्राधिकरण होगी। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि इसमें पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री सचिव है, मंत्री वो इसके सचिव होंगे, लेकिन इसमें कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, इसमें कुल 21 सदस्य है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म के लिए अत्याधुनिक नेविगेशन एंटीना प्रणाली का सह विकास कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये आपका जापान है, ध्यान रखिएगा। भारत का फ्रेंडली कंट्री जापान, इसे ध्यान रखिएगा। साथियों, बीच बीच में अंग्रेजी है, मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वही हिंदी में भी है, तो सिर्फ मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है चौथा, हाल ही में ओपन एआई ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से भारत का पहला लर्निंग एक्सेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है, जिसके उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को एआई टूल्स और प्रशिक्षण सशक्त बनाना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में क्या कौन है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ऐसा किया है ओपन एआई के साथ मिलकर के। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित भारत स्वस्थ परिवहन शिखर सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के अपनाने में तेज़ी लाने और शहर परिवहन स्थिरता को प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डेस यहाँ पर के साथ दोस्ती नामक एक नई स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों, दोस्ती नामक पहल की शुरुआत किस देश ने की है भारत के साथ मिलकर के? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है नॉर्वे। और दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्ती का फुल फॉर्म भी है, दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव। तो ओस्लो आपका जो नॉर्वे की कंट्री है उसका राजधानी है और दिल्ली आपका भारत की राजधानी, तो इससे मिलकर बना हुआ है आपका दोस्ती, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देश के लिए शहर स्तर जैव विविधता सूचकांक जारी किया है, जिसमें से यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य है। और ये राज्य कौन सा है? और इस राज्य तमिलनाडु तो है ही है, तो इस तमिलनाडु राज्य का कौन सा शहर है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका चेन्नई। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चेन्नई शहर है जो एम.के. स्टालिन ने आपका विश्व स्तर पर जैव विविधता के सूचकांक से मान्यता प्राप्त की है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री ने मछुआरा समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य शक्ति, इस योजना का नाम मत्स्य शक्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम अनुसंधान और शिक्षा केंद्रों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। और में कौन है? ICAR यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। यहाँ मैंने उत्तर लिख दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 15 मिलियन टन तेल समतुल्य से अधिक ऊर्जा बचत क्षमता वाले 7 राज्यों में अग्रणी लीडर बन गया है? तो दोस्तों, ये 15 मिलियन से अधिक बचत करने वाला 7 राज्यों में सबसे अधिक वो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, ये राज्य आपका महाराष्ट्र। ध्यान रखिए दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत और फिजी के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। और ए में क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में गूगल ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज लॉन्च किया है, जो उच्च दर्जा का इमेज एडिटिंग मॉडल है। तो इसका नाम क्या है, कोड नेम क्या है? तो दोस्तों, इसका कोड नेम आपका नैनो बनाना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका उर्जित पटेल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा उर्जित पटेल। देश ने साइबर स्पेस में उत्तरदायी राष्ट्र व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर साइबर गवर्नेंस की स्थापना की है। तो किसने किया है? तो दोस्तों, आपका UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना
की मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए के ऋण अनुदान और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त ब्याज मुक्त बैंकिंग सहायता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऐसा राज्य कौन कर सकता है जहां पर चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है? तो यह है आपका बिहार। ध्यान दीजिएगा। आगे हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की पहली 13 से 14 नवंबर 2025 तक देश में यानी कि शहर में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी करेगा। तो ऐसा कौन सा शहर है? तो दोस्तों आपका है ग्रेटर नोएडा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रेटर नोएडा। तो इस ग्रेटर नोएडा मेजबानी करेगी पुरुष और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। आगे हम देखेंगे तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक महिला के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक महिला को अपनी सूक्ष्म व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रति महिला कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों ये 10,000 है। ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से जो स्वयं सहायता महिला है, जिसमें लगभग राज्य सरकार क्लेम करती है कि 25 लाख महिला है, तो ये 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, 25 लाख महिला है और प्रत्येक को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ये पक्का ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अपनी कम कार्बन वाली सुविधाओं से भारत को वर्ष 10 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 15 वर्ष की बिक्री और क्रय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये आपका है बी, और बी में कौन है? तो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर खेलो राव सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका है 29 अगस्त। ध्यान दीजिएगा, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल्स 2025 में दूसरी बार खिताब हासिल किया है। निम्नलिखित में से किसने 91.51 मीटर के व्यक्तिगत स्पर्धा और वर्ल्ड लीडिंग के साथ पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये आपका जूलियन वेबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है आपका जूलियन वेबर। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पशुपालन डेयरी उद्योग विभाग ने ग्लैंड्स की निगरानी, रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्लैंड्स पर संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना की जारी की है। रोकथाम के उपायों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से क्रमिक क्षेत्र में 5 किलोमीटर से घटाकर कितना किलोमीटर कर दिया गया? तो दोस्तों आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। आगे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आपका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDIS, इसका शॉर्ट नाम है UDIS प्लस, पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका 90.3%, यानी माध्यमिक स्तर पर आपका 90.3% सकल नामांकन आजकल हो रहे हैं। हाल ही में पुना सेंगचू 2 जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 1020 मेगावाट के है ने अंतिम रूप से सफलतापूर्वक संचालन के साथ पूर्ण कमीशनिंग प्राप्त कर ली है। यह परियोजना भारत ने किस देश के सहयोग से बनाया है? तो दोस्तों यह है भूटान। ये भारत का फ्रेंडली देश है भूटान। तो इसके साथ भारत ने पुना सेंगचू जल विद्युत परियोजना शुरू की है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी कभी पूछे जाएंगे कि पुना सेंगचू परियोजना किस देश में है? तो ये आपका भूटान में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वर्किंग रिपोर्ट सूचकांक 2025 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों सबसे सुरक्षित शहर है आपका कोहिमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा और सबसे असुरक्षित शहर है आपका पटना। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा और सबसे असुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए पटना, जो बिहार की राजधानी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टेक्नोलॉजीम अमेरिका स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस नेविगेशन और संचार पेलोड संबंधित प्रयोगशालाओं के लिए डिजाइन किए गए अद्वितीय पेलोड अभियान उपलब्ध लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपका है ध्रुवा स्पेसएक्स। ध्यान रखिए दोस्तों, ध्रुवा स्पेसएक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसे ध्यान दीजिएगा। और ये आपका भारत का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्पेसएक्स में उभर रहा है, स्पेस क्षेत्र में उभर रहा है। हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए को शिक्षा को फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम इनमें से किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों बाल मित्र कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान देखिए दोस्तों, कभी प्रश्न बन सकता है कि बाल मित्र कार्यक्रम सितंबर महीना में किसने शुरू किया है? तो दोस्तों आपका दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ सरकार ने दांतेवाड़ा में शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग द्वारा बंदी हाथियों को देखभाल करने वाले लोगों के लिए दूसरे महावत गाँव का उद्घाटन देश में किया है। तो ये कहाँ है? तो दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री
प्रदेश ने परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा आर्थिक पारदर्शिता कुशल प्रशासन प्रणाली स्थापित करना है। तो दोस्तों ये क्या है, तो आपका डिजिटल केरला अवर केरला, इस परियोजना का नाम है डिजिटल केरला अवर केरला। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के परिवहन विभाग ने युवाओं को सड़क सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित करने और सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा मित्र यानी सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस वैश्विक निकाय अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का सदस्य बनने वाला भारतीय एयरलाइंस का सदस्य है। तो दोस्तों ये चौथा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कौन सी 2 भारतीय एथलीट्स को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपका है धर्मवीर नैन और मीना पाल, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवाद यानी ट्रांसलेटर घोषित किया है, जो बीटा संस्करण में है। तो दोस्तों ये आपका है आदिवानी, ध्यान दीजिएगा साथियों, आदिवानी इसका नाम है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत का पहला टेम्पर ग्लास निर्माण उद्योग स्थापित किया है। तो इसको स्थापित करने वाला कंपनी कौन है? दोस्तों ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता है, जो भारत का पहला संगठन है जिसने पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इस संगठन का नाम है एजुकेट गर्ल। इसमें कुल 3 संगठन थे, एक हो गया इंडिया का, एक हो गया मालदीव का और एक हो गया फिलीपींस का। तो दोस्तों इसमें 3 संगठन है, जिसमें भारत का संगठन है आपका एजुकेट गर्ल, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक में ग्लोबल वैश्विक सूचकांक में आपका शांति सूचकांक में सिंगापुर एशिया का पहला देश बना है, जो सबसे शांतिपूर्वक देश है एशिया में। वहीं विश्व स्तर पर इसकी रैंकिंग 6ठा है। तो भारत का इसमें क्या स्थान है? दोस्तों भारत में इसका आपका 115वां स्थान है, यानी ग्लोबल वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है, देख सकते हैं आप लोग। हाल ही में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अरुणाचल प्रदेश में कृत्रिम परिस्थिति में 4 दिवसीय अग्निशक्ति अभ्यास किया है। तो इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है अचूक प्रहार, ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा, अचूक प्रहार प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के। हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण कंपनी लिमिटेड ने गुजरात के चौरसई शुल्क प्लाजा में भारत की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का लागू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये आपका ICICI बैंक है। प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अमरुदा नामक एक केंद्रीय संग्रह शुरू कर रहा है, जो उच्च स्वास्थ्य रिकॉर्ड, उपचार और टीकाकरण को पूरे चिकित्सकों और किसानों को उपलब्ध कराएगा? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका केरल है और भारत का विकसित राज्यों में इसका गिनती होता है, खास करके शिक्षा और जागरूकता के मामला में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भारत का दूसरा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो आपका ये गुवाहाटी में है, ध्यान दीजिएगा, MBBI प्रश्न हो सकता है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नए लेखा महानिरीक्षक हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट के रूप में कार्यभार सौंपा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका BTCA करुणाकर इनका नाम है, इतना बड़ा नाम है, ध्यान दीजिएगा, BTCA से ही पता चल जाएगा आपको। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 सैफ U17 यानी महिला चैंपियनशिप जीत लिया है? तो ये आपका है भारत। इसे आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आएंगे और आगामी होने वाले जितने भी एग्जाम हैं सब में आएंगे। साथियों अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय की संस्था ने विदेशी नीति के क्षेत्र में आपसी समझ को बढ़ावा देने हेतु राजनयिकों यानी डिप्लोमेट, शिक्षाविदों, शिक्षा शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों और पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका है सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। इस सेवा संस्थान ने जापान के साथ इस टाइप की जो भी जैसे शिक्षाविद हो गया, शोधकर्ता हो गया, विशेषज्ञ हो गया, पत्रकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान ने जो नई दिल्ली में है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से कपास की निर्विघ्न खरीद की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माता किसने किया है, किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका B यानी भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण महिला उद्यमिता को वित्त पोषण तथा ऋण उपलब्ध कराने हेतु के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू किया है। बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी लिमिटेड संघ यानी बिहार राज्य जीविका निधि
साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपया प्रारंभिक धनराशि प्रदान की गई है? तो दोस्तों 105 करोड़ रुपया इसके लिए प्रदान की गई है और ये मुख्य रूप से बिहार के लिए योजना है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस योजना का क्या नाम है? तो बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड इसका नाम है। टाइम्स ने अपनी वार्षिक सूची यानी टाइम्स 100 ऑल लिस्ट जारी किया है, जिसमें से विश्व भर के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया है। निम्न में से किस भारतीयों को सूची में नेताओं की श्रेणी में जगह मिला है? ध्यान दीजिए, रवि कुमार सिंघेटी है, तो इसे आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। हाल ही में भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस राज्य में अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 आयोजित किया है? तो दोस्तों ये आयोजन आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे आप लोग याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी होने वाले एग्जाम में ये प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विग्रह भारतीय सेना के लिए आपका AR VR और उस तकनीकी अनुप्रयोग में वर्चुअल इंटेलिजेंस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन AR VR हाई टेक एप्लीकेशन फॉर इंडियन आर्मी नामक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, तो आपका कहाँ है? तो बी में है, आपका यहाँ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारतीय और निम्नलिखित किस देश की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास यानी जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025 में भाग लेने के लिए गया है, रवाना हुई है? तो दोस्तों ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है, क्योंकि युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के साथ ही करता है, इसलिए उसके साथ ये करने के लिए अमेरिका में भारतीय सेना गई है। और ये अभ्यास इस बार का युद्ध अभ्यास अमेरिका में होने वाली है, तो इसे आप लोग एक बार याद रखिएगा, क्योंकि आगामी होने वाले सभी एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर रही है। तो इस योजना के तहत 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की गरीब विधवाओं महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों 2100 रुपये दी जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले तो योजना का नाम याद रख लीजिए आप लोग। योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा, और इसमें राशि दी जाएगी 2100 रुपया। ये तीनों महत्वपूर्ण है। हाल ही में यहाँ डैश है ने भारत की पानी के नीचे युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के लिए आपका सिग्नल स्टार नवल फायर सिस्टम विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? तो दोस्तों आपका उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे। तो इस प्रयोगशाला का नाम याद रखिएगा दोस्तों, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में है। इन्होंने इसकी आविष्कार किया है। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी का अपने अर्जुन ड्रोन के लिए नागन विमानन महानिदेशक का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन कंपनी है? दोस्तों किस कंपनी को, जो उसका ड्रोन है आपका अर्जुन ड्रोन। ध्यान दीजिए साथियों, ड्रोन का नाम है अर्जुन और इसे आपका DGCA द्वारा अनुमति प्राप्त हुआ है और ऐसा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वदेशी कंपनी है। तो ये कौन सा कंपनी है? तो इसका नाम है आपका प्रियम एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रियम एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने ड्रोन अर्जुन के लिए DGCA से अनुमति प्राप्त हो गई है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की पहली पिकल बॉल विश्व कप में एक अधिकारी टीम भेजा है। यह आयोजन किस स्थान पर 17 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यानी 2025 में की जाएगी? तो दोस्तों ये हो जाएगा फ्लोरिडा में होगा। और कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान दीजिएगा साथियों, पिकल बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम रवाना हुई है और वहाँ आपका 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक होगी। और कहाँ होगी? तो आपका फ्लोरिडा अमेरिका में। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा ने इनोवेशन नामक ब्रांच लॉन्च किया है। इसके तहत निम्नलिखित में से किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इनोवेशन नामक एक ब्रांच लॉन्च किया है ब्रांच अपेडा ने। तो इस ब्रांच के तहत किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये आपका है भारती नामक एक उत्पादन है जिसको GI टैग मिला है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सेमिको इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने देश की पहली विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप शुरुआत किया है। तो इस चिप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा इस चिप का निर्माण किया गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला कहाँ, इसका भी ध्यान दीजिएगा। और किस कंपनी द्वारा, किस संस्थान द्वारा? तो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा निर्माण की गई है और इसका नाम क्या है? तो विक्रम 32 बिट, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भारत का पहला स्वदेशी चिप है ये। हाल ही में भारत सरकार ने ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया है, जो उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान होगा?
तो दोस्तों ये आपका है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीएम विद्या मोबाइल एप्लीकेशन नामक एक पीएम विद्या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य छात्रों को ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराना और मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों ये आपका है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक, तो इस संस्थान का नाम ध्यान दीजिएगा। और इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? पीएम विद्या मोबाइल एप्लीकेशन। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगल ग्रह पर अपने मंगलयान 2 मिशन के लिए वैज्ञानिक पेलोड जिसका नाम है जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल है, उसका नाम क्या रखा है? तो दोस्तों मेटानूमेड कक्ष। ध्यान रखिए दोस्तों, मेटानूमेड कक्ष इसका नाम रखा है, जो इसरो के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। हाल ही में निम्नलिखित में से भारत ने पहली बार औषधीय पौधा सन्ना स्पेसिबिलिस उत्पन्न करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों औषधीय उपयोग इस पौधा का मुख्य उद्देश्य है। सन्ना स्पेसिबिलिस पौधा का नाम है स्पेसिए, जो इस पौधा का नाम है सन्ना स्पेसिबिलिस स्पेक्टाबिलिस। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्पेक्टाबिलिस, और इसका उपयोग है औषधीय पौधा के रूप में। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित शहरों में से यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी जो इसका मुख्य संस्था है बैडमिंटन का वर्ल्ड फेडरेशन, ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर को चुना है करने के लिए? तो नई दिल्ली में ये होगी 2026 में, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो यानी एससीओ की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो आपका है किर्गिस्तान। तो यहाँ है आपका किर्गिस्तान, तो इन्होंने अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में जारी विद्यालयों के अवस्थित केंद्रों के स्थान के लिए निर्देशित यानी गाइडलाइन फॉर कोलोकेशन आंगनबाड़ी सेंटर विथ स्कूल के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल एक ही परिसर में अवस्थित किए जाएंगे। यह किस उम्र के बच्चों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा? तो दोस्तों 1 से 6 वर्ष के इस बच्चों के लिए ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में जय प्रौद्योगिकी विभाग ने डीबीटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डेस ने गुवाहाटी में एक उच्च प्रदर्शन जय फार्मा मंच स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों आपका सी है, और सी में क्या है? जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। तो ध्यान रखिए दोस्तों, BIRAC ये संस्था है जिन्होंने ऐसा करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिया है असम के लिए? तो दोस्तों आपका है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत सरकार ने ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए नगर विमान महानिदेशक यानी DGCA से प्रमाण पत्र दिया है? इंडिया एरोस्पेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर इसका शॉर्ट है। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली NCR और भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के साथ मिलकर किस कार्यक्रम की शुरुआत किया? तो दोस्तों अमृत UAV कोहोर्ट्स। ध्यान रखिए दोस्तों, अमृत UAV कोहोर्ट्स नामक एक पहल की शुरुआत किया है। हाल ही में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के संदर्भ सामग्री का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका ये राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ है? तो गुड़गांव में है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में फ्लू से सुरक्षा के लिए अपना ट्राइवेलेंस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। ध्यान रखिए दोस्तों, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड ने ऐसा किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने डेनमार्क फ्रांस में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 2025 के पुरुष एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका ये CUQ। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका उत्तर ये है, ये ध्यान रखिए दोस्तों CUQ, जो शायद चाइनीज नाम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सितंबर 2025 के करंट अफेयर के भाग 1 देखा है। भाग 2 जल्द ही इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।